तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 12 में हैं और जिनको बायोलॉजी का पेपर देना है, यानी जीव विज्ञान का, और वो भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पूरे बुक का मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। इस वीडियो में मैंने आपको जीव विज्ञान का जो मॉडल पेपर है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर रहेगा, इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो 70 में 70 का टारगेट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एक भी नंबर नहीं एग्जामिनर काट पाएगा, जैसे मैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि जो कई छात्र ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि एग्जाम का जो आपका पेपर, मॉडल पेपर होता है, वो कैसा होता है, किस पैटर्न पर आएगा, और इसमें समय कितना दिया रहता है, पूर्णांक कितना दिया रहता है, और मुद्रित पृष्ठों की संख्या और अनुक्रमांक और नाम कैसे आपको क्या फिल करना है, पूरा सब कुछ आज डिटेल में आपको बताऊंगा। इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वहां पे आप सारे के सारे जितना भी मैं सारा कुछ पढ़ाता हूं, सब कुछ आपको वहां पे पीडीएफ की सहायता से मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका अनुक्रमांक होता है, आपके फर्स्ट जो पेज होता है वहां पे आपको दिया रहेगा सेम टू सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस से, और इधर आपका मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी कि यहाँ पे आपका दिया रहेगा कि आपके जो आपका मॉडल पेपर है इसमें कितने पृष्ठ हैं, यानी कितने पन्ने हैं, और इधर आपका इसके अनुक्रमांक के नीचे आपका नाम दिया रहेगा, जो कि आपको नाम फिल करना है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर। इधर आपका दिया रहेगा पेपर कोड, शायद इसी कोड पे मिल जाए आपको, शायद यही पेपर आपको फंस जाए, नहीं तो आपका यहाँ पे कोड चेंज हो सकता है, और अगर कुछ चेंज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपका समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। समय कितना दिया रहेगा आपका? 3 घंटे 15 मिनट। और इधर आपका दिया रहेगा पूर्णांक, जो कि 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का पूर्णांक आपका होता है। और कुछ नीचे आपके जो हैं निर्देश दिए रहेंगे, जो कि आपको नोट में करके दिया रहेगा, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहें। आपके जो शुरू के 15 मिनट होते हैं उसमें आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र को अच्छे से पूरा पढ़ना है पहले। उसके बाद में आपको कुछ निर्देश दिए रहेंगी, उनको भी पढ़ना है अच्छे से। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, पहला निर्देश ये हो गया। दूसरा है आपका आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, यानी कि अगर आपके प्रश्नों में नामांकित चित्र बता रहा है तो चित्रों के माध्यम से कीजिए, अगर चित्र नहीं बता रहा है तो चित्र नहीं बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो निर्देश दिया रहेगा क्या है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अभी आपको आगे बताने वाला हूं, यानी कि यहाँ पे आपका दिया है कि जो आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न कितने नंबर का है, उस प्रश्न के सामने आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जो कि आपके सबसे पहले जो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं। पहले आपका क्या दिया रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहेगा, उसके बाद में लघु उत्तरीय, फिर उसके बाद में अति लघु उत्तरीय, और उसके बाद विस्तृत उत्तरीय। ऐसे करके आपको सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करना है। आपका बहुविकल्पी से प्रश्न चालू होगा, और बहुविकल्पी के यहाँ पे 6 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इन 6 प्रश्नों का पहले आपको उत्तर देना है, फिर आपको जो आपके लॉन्ग प्रश्न हैं उनको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या पहली है, और उसमें आपके प्रश्न का करके दिया रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका का है उसको
यहाँ पे अपनी जो आपकी बुक रहेगी, सॉरी जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी उसमें आपको फिल करना है, अच्छे से लिखना है आपको। तो क्या दिया रहेगा, सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सभी यानी कि जो सही हैं विकल्प उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए पहला प्रश्न आपका बनता है, अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन क्या होता है आपको अच्छे से लिखना है। तो ऑप्शन ए है आपका मधुमक्खियों में, ऑप्शन बी है आपका टर्की में, ऑप्शन सी है आपका दोनों यानी ए व बी में, और ऑप्शन सी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो अनिषेक जनन जो होता है वो आपका मधुमक्खियों और टर्की यानी कि दोनों। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि खा नंबर का प्रश्न है, मानव में ए बी और रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। मानव में यानी मनुष्य में जो आपका ए बी और रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि आपका जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीटी जीव विश्व किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। बीटी जीव विश्व किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलिस थूरिन जिएंसिस। वेलिस थूरिन जिएंसिस ये आपका जो है जीवाणु इसके द्वारा उत्पादित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता तथा दूसरी को ना लाभ ना हानि, उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऐसी पारस्परिक क्रिया बताइए जिसमें एक जाति को लाभ हो और दूसरी जाति को कुछ भी ना हो, यानी कि ना लाभ हो उसको और ना ही हानि हो। तो ऑप्शन जो आपका बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सहजोन सहभोजिता होती है, सहभोजिता क्रिया में एक जाति को लाभ होता है दूसरी को कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे समझना है आपको। इसके बाद में और इस वीडियो में आपको सारे के सारे प्रश्नों का आंसर भी मिलता रहेगा। निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न, अब यहाँ से आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके ये 1-1 या 2-2 नंबर वाले बनते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से आपकी जो प्रश्नोत्तर संख्या 2 है शुरू होती है। 2 का लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित व स्त्रावित वर्षण हार्मोन्स का नाम लिखिए। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनमें संश्लेषित यानी कि वर्षण में हार्मोन्स का जो हार्मोन्स उत्पन्न होता है उसका नाम बताइए। तो कौन सा हार्मोन्स निकलता है, स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलता है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उन फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिकों का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैन वेप्टेक्स्ट लैमार्क। जैन वेप्टेक्स्ट जो लैमार्क है इन्होंने कहा था कि जीव जो हैं विकास अंगों के उपयोग व अनुप्रयोग के कारण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दो बीज यानी कि जो गा वाला प्रश्न बनता है, दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्ण भ्रूणपोर विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो इसमें दो बीज कौन कौन से हो जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा मटर और मूंगफली। मटर और मूंगफली ये दोनों ऐसे बीज हैं इनमें परिपक्व होने से पूर्व पूर्व का मतलब पहले ही भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका घा वाला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत प्रतिपादित
किया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया? आपका राइट आंसर होगा 1986 में। 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अब आपके यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का वाला सह प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे सह प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित यानी कि पूरी व्याख्या के साथ में आपको समझाना है। चलिए समझेंगे। उत्तर है आपका, यहाँ पे उत्तर क्या लिखना है, सह प्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी जीव में दोनों अलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण AB रक्त समूह है। इसका उदाहरण जो है AB रक्त समूह कहलाएगा, जहां पे देखेंगे जहां IA और IB अलील दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं और व्यक्ति का रक्त समूह AB होता है। प्रश्न आपको आंसर आपका यहां से कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बिना मुख्य अंतर क्या है? इनके बीच में यानी कि मुख्य अंतर आपको बताना है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर से जरूर करिएगा। प्रश्न आपका कहता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है? चलिए देख लेते हैं अंतर क्या है। जो प्राथमिक वाहित मल उपचार में गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू और जो आपके कण होते हैं उनको हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यंत्र यानी कई प्रकार के जो आपके यंत्र होते हैं उनको उपयोग में लाया जाता है। आपका जो द्वितीयक वाहिक मल उपचार है इसमें बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है, जिससे जल को और अधिक स्वच्छ प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सारे के सारे प्रश्नों का आंसर लिखना है, नहीं तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका जो एग्जामिनर कॉपी जांचेगा, कॉपी चेक करेगा, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। बिल्कुल एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है गा वाला, यदि एक समुद्री मछली को अलवरण जल की जल जीवशाला एक्वेरियम से में रखा जाता है तो वह मछली जीवित रह पाएगी? यानी कि प्रश्न कहता है यहाँ पे एक समुद्री मछली को, यानी ऐसी वैसी नहीं, एक समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला एक्वेरियम में रखा जाता है, यह मछली जिंदा रह पाएगी या नहीं? तो आंसर आपका हो जाएगा नहीं, क्योंकि समुद्री जो मछली अलवण जल में जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि उसका शरीर नमक की उच्च सांद्रता के लिए अनुकूलित होता है। अलवण जल में रखे जाने पर मछली के शरीर में जल संतुलन ऑस्मोसिस गड़बड़ा जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। यानी कि इसमें क्या होता है, अलवण जल में रखे जाने पर मछली के शरीर में जल संतुलन जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। किसके कारण? ऑस्मोसिस के कारण जो इसका संतुलन होता है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो सकती है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अगर समुद्री मछली को अलवण जल की जीवशाला में रखा जाता है तो वह मछली जिंदा रह सकती है या नहीं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि यह मछली नहीं जिंदा रह सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडली को डीएनए मॉडल नामांकित चित्र बनाकर यहाँ पे आपको समझाना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा है प्रश्न, मिलर के चिंगारी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। अगर इस वीडियो का इस
मॉडल पेपर का पूरा आपको सोल्यूशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं वो स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चलिए समझेंगे। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। आपका यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 4 का प्रश्न शुरू होता है, यानी प्रश्न है आपका त्रिसंलयन क्या है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और यह कहाँ से और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई केंद्रकों का नाम लिखिए। कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है और 2025 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बनते हैं इस प्रश्न के, तो इस प्रश्न को जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो ख नंबर का प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में अंतर बताइए, अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी बताना है आपको। यहाँ पे प्रश्न ए है आपका सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, इसमें आपको अंतर बताना है और इसका प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, इसका एक एक उदाहरण बताना है और आपको अंतर भी बताना है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, एक शिशु का रुधिर वर्ग O है, यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः A व B हैं तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संस्थिति में जीनोटाइप का जो है पता कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, रिलेटेड प्रश्न हैं, आपके प्रीवियस एग्जाम से उठाए गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है घ नंबर का, जीन चिकित्सक क्या है। एंडीनोसिन डीएमीजन डीएनए की कमी का उदाहरण देते हुए इनकी सचित्र व्याख्या करनी है। ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के, ये 5 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। 5 यहाँ से आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 स्टार्ट होता है, जो कि का प्रश्न है शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सापेक्ष में वर्णन करना है। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन यहाँ से यानी कि जो आपका शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपको सापेक्ष में उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है घ वाला, उदाहरण देकर आपको समझाना है कि सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, इन दोनों का आपको उदाहरण देकर समझाना है। इन दोनों को लिखेंगे 5 नंबर क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए आगे प्रश्न है आपका, जो कि नेक्स्ट प्रश्न बनता है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जल वैद्युत का संचालन से आप क्या समझते हैं। जिसे हम जल वैद्युत संचालन कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। और इसी में है कि डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन की तकनीक का सापेक्ष में वर्णन करना है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको देना है, 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इस अगर पेपर को आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो 70 में 70 की गारंटी हमसे ले लीजिए। सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है बायोगैस क्या है। एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाना है और चित्र की सहायता से ही वर्णन भी करना है आपको। बायोगैस के बारे में पूरा अच्छे से जरूर आपको रट लेना है। यहाँ से आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या 5 था वो खत्म होता है और उसके सारे प्रश्न भी खत्म होते हैं। स्टार्ट होता है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का प्रश्न। प्रश्न नंबर है का, मलेरिया के रोग जनक तथा लक्षण और बचाव के उपयोग लिखना है। यानी कि मलेरिया जो आपका रोग है उसके जनककर्ता भी लिखना है, इसके लक्षण लिखना है और बचाव भी लिखना है आपको। इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्नों को आपका आंसर यानी कि फिल करना है कॉपी में। नेक्स्ट है जो कि ख नंबर का प्रश्न बनता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परजीविता और सहोपकारिता, इन दोनों ये जो 2 टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन पर आपको टिप्पणी लिखने को आ सकती है आपके एग्जाम में, तो इन्हें आप जरूर से कर आइएगा।
आपका गा नंबर का प्रश्न बनता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कानाशियों के प्रयोग में कम करने के लिए किया जा सकता है। इस कथन की पुष्टि करनी है आपको, इस कथन की पुष्टि करनी है आपको। इसी तरीके से आपके जो बोर्ड एग्जाम का पेपर रहेगा उसमें भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इनके कार्य लिखिए। प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इनके कार्य लिखना है आपको। और यहाँ से आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो खत्म होते हैं। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर के या फिर 7 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के या 7 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। इन्हें भी आप अच्छे से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और यह प्रश्न आपके अथवा में दिए रहेंगे। जैसे कि देखेंगे, आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन करना है। पूरा मनुष्य का जो भी मादा जनन तंत्र होता है उसका नामांकित चित्र बनाना है। चित्र के माध्यम से नाम भी लिखना है और उसकी सहायता से पूरा वर्णन, इनकी व्याख्या करनी होगी आपको। और इसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके अथवा में आपका दिया है, अथवा में क्या करना होगा, अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है परागकरण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागकणों का वर्णन कीजिए तथा जीवी परागक्रमकों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको या फिर आप ये वाला प्रश्न कर लीजिए या फिर ये, इन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना पड़ेगा। इन दोनों में से आपको कितना, एक ही प्रश्न करना है। चलिए, इसके बाद में आपका जो 8 नंबर का जो प्रश्न आपका बनता है, प्रश्नोत्तर संख्या 8, लिंग निर्धारण क्या है, मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करना है यहाँ पे। अगर आप ये प्रश्न करना चाहें तो इसे कर लीजिए। अथवा में आपका दिया है, वंशागति को परिभाषित कीजिए, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन करना है। या फिर आप ये कर लीजिए या फिर आप ये कर लीजिए। इन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है। इन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है। इसके लिए आपको 7 या 6 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका जो कि 9 नंबर का टॉपिक है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, संख्या और जैव भार के सूची स्तंभों का उदाहरण सहित वर्णन। अथवा में आपका दिया है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति से के कारण क्या हैं और जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां समझाना है आपको। जैव विविधता की जो आपकी क्षति है उसके क्या कारण हो सकते हैं और जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको या फिर आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक ही करना है। जिस प्रश्न में आपका अथवा लगा रहेगा उसमें से दो प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ही प्रश्न करना है। अगर दोनों कर देंगे तो आपका कट जाएगा नंबर, कट जाएगा, एग्जामिनर काट देगा नंबर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको जो बायोलॉजी का पेपर होता है क्लास 12 के लिए और जिन विद्यार्थियों को 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है वो हमारे चैनल की सहायता से मदद कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल की सहायता से आप पास भी हो सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और जो आपका 95 का टारगेट है वो भी क्लियर कर सकते हैं मेरे चैनल की सहायता से। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा। नोट्स, जिस भी टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।